हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हमको एंट्री कैसे प्लान करना है और एग्जिट कैसे होना है। सो गाइस, आज की इस पूरी वीडियो में हम लिक्विडिटी के बारे में समझने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेंड दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखो, ये जो ट्रेंड है, ये आप ट्रेंड है। ठीक, अब देखो, जिसमें मैं एक इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। रुको एक मिनट, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। अब जो लोग इस वाली एरिया पे बाइंग करें, इस वाली एरिया पे, और जो लोग इसके नीचे इस वाली एरिया पे बाइंग करें, इन सब ने स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया, मतलब लिक्विडिटी यहाँ पर नीचे है। लेकिन जो इस वाली एरिया पे सेलिंग करके आए और इस वाली एरिया पे सेलिंग करें, इन सब ने स्टॉप लॉस तो लगाया है, लेकिन देखो जो इसके अगला वाला ट्रेंड है, इन सब के स्टॉप लॉस खा गया। मतलब ऊपर लिक्विडिटी कम हो गई और नीचे लिक्विडिटी ज़्यादा है, मतलब नीचे वाला स्टॉप लॉस अभी नहीं कटा है, नीचे वाला स्टॉप लॉस बचा हुआ है। अब देखो डाउन ट्रेंड का मैं दिखाता हूँ। अब देखो, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे लिक्विडिटी स्वीप होती है और लिक्विडिटी में कैसे लोग ट्रैप होते हैं, वो लिक्विडिटी नहीं समझ पाते हैं। अब देखो, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रही। अब जो लोग इस वाली एरिया पे बाइंग करें, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बाइंग करे, और जो ये वाला एरिया है यहाँ पर बाइंग करे, उन सब ने स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन इसके अगला वाला ट्रेंड इन सबके स्टॉप लॉस खा गया। अब देखो, जो लोग यहाँ पर सेलिंग करें और यहाँ पर सेलिंग करें, उन सब ने स्टॉप लॉस लगाया है ऊपर। अब देखो, ऊपर लिक्विडिटी है, लेकिन उन सब के स्टॉप लॉस नहीं कटे, मतलब ऊपर लिक्विडिटी ज़्यादा है और जो नीचे वाला लिक्विडिटी है ये कम है, मतलब एक का स्टॉप लॉस यहाँ पर कट गया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मार्केट एक ट्रेंड में कैसे लिक्विडिटी स्वीप करती है। और कुछ लोग जो बिगनर्स होते हैं वो समझ नहीं पाते मार्केट में यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर रही है कि क्या कर रही है, वो लोग समझ नहीं पाते। अब मैं यहाँ पर एक ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ। मार्केट यहाँ पर क्या करती है, हायर हाई और हायर लो फॉर्म करते हुए चलती है। ये एक ट्रेंड है, ठीक। अब देखो, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस ट्रेंड के बीच में एक ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, देखो, जो लोग इस वाली एरिया बाई करे, उन सब ने स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया था, लेकिन ये वाला जो ट्रेंड है, इन सब के स्टॉप लॉस खा गया। मतलब यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर ली मार्केट। तो यहाँ पर अब देखो, लिक्विडिटी स्वीप कर ली, अब मार्केट में एक बूस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब मार्केट यहाँ पर फिर से अप ट्रेंड में चली जाएगी, हायर हाई और हायर लो फॉर्म करते हुए। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे लिक्विडिटी स्वीप करती है। अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड बनाता हूँ, ठीक। ये मैंने डाउन ट्रेंड बनाया और मार्केट यहाँ पर क्या करती है, डाउन ट्रेंड में लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म करती है। अब यहाँ से एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, मैंने ड्रॉ कर ली। अब जो लोग इस वाली एरिया पे सेलिंग करके आए, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो लोग सेलिंग करें, इन सब ने स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया था, लेकिन ये वाला जो ट्रेंड है, इन सब के स्टॉप लॉस खा गया। मतलब लिक्विडिटी यहाँ की स्वीप कर ली और यहाँ से डाउन ट्रेंड में चला आया, क्योंकि इन सब के स्टॉप लॉस जो लगे हुए थे, इन सब के स्टॉप लॉस मार्केट काट ली, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब देखो, यहाँ पर डाउन ट्रेंड चला है। अब मैं बताता हूँ साइडवेज मार्केट में लिक्विडिटी कैसे स्वीप होती है, क्योंकि वहाँ पर मार्केट साइडवेज का ट्रेंड वहाँ पर रहता है, तो हमको समझ में नहीं आता कहाँ लिक्विडिटी है और कहाँ नहीं है लिक्विडिटी। अब देखो, पहले यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ दोनों तरफ, फिर मैं बताता हूँ। अब देखो, एक ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। अब एक हॉरिजॉन्टल नीचे ड्रॉ करता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे ड्रॉ कर ली। अब देखो, ये वाला जो ट्रेंड है, ठीक, ये वाला देखो ध्यान से। अब जो लोग इस वाली एरिया बाइंग करे और जो इस वाली एरिया पे सेलिंग करे, उन सब ने स्टॉप लॉस इसके ऊपर या नीचे लगाया है, लेकिन ये वाला जो ट्रेंड है, इन सब के स्टॉप लॉस खा गया। मतलब नीचे वाला नीचे का है और ऊपर वाला ऊपर का ट्रेंड खाया है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ऊपर वाला जो उस स्टॉप लॉस खाई, लिक्विडिटी स्वीप करी, तो मार्केट वहाँ से अप ट्रेंड में निकल गई। और जो नीचे वाला लिक्विडिटी स्वीप करी, तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में चली जाती है। ये होता है साइडवेज मार्केट का। अगर साइडवेज मार्केट में किसी भी तरफ मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है, तो वो डाउन ट्रेंड रहता है तो डाउन ट्रेंड में चली जाती है, अप ट्रेंड रहता है तो वो अप ट्रेंड में चली जाती है। तो गाइज, अब मैं कुछ कैंडल्स पे दिखाता हूँ मार्केट यहाँ पर क्या लिक्विडिटी कैसे स्वीप करती है। अब देखो, ये जो कुछ कैंडल्स हैं, ये आप ध्यान से देखो। अब देखो, पहले मैं एक ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ। एक पहले अप ट्रेंड का ड्रॉ करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। रुको एक मिनट, पहले मैं एक डाउन, अगर मैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड का एक ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो, जैसे कि ये डाउन ट्रेंड है। अब देखो, यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ स्वीप हुई है। अब एक मिनट में आपको समझाता हूँ। ये पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अब देखो, जो लोग यहाँ इस वाली एरिया पे स्टॉप लॉस लगाए,
अब ये अगला ट्रेंड है, देखो जो मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी कैंडल्स बनाएगा, ये जो मैंने कैंडल्स बनाई हैं कुछ यहाँ पर ऐसी कैंडल्स बना के मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में निकल जाता है। अब देखो एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, ठीक। अब यहाँ पर देखो लिक्विडिटी कैसे स्वीप होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये जो मैंने ट्रेंड ड्रॉ करा, अब यहाँ पर पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आपको एकदम एग्जैक्टली पता चल जाएगा कहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। अब देखो यहाँ पर जो इस वाली एरिया पे बाइंग करें, और ये जो अगला वाला ट्रेंड है यहाँ पर ऐसी कैंडल्स बनाएगा। ये जो बुलिश इंगल्फिंग बनाई है और जो हैमर बनाया है मैंने, ये मतलब इस वाली एरिया पे, ऐसी एरिया पे यहाँ ज़्यादा ये सब कैंडल्स बनती हैं ताकि वो मार्केट अप ट्रेंड में जा सके। अब मैं आप लोगों को साइड वेज मार्केट में बताता हूँ मार्केट वहाँ पर कैसी कैंडल्स और कहाँ पर बनाती है, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी स्विप होती है। अब देखो जो लोग यहाँ पर बाइंग और सेलिंग करें उन सब ने स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन ये वाला जो ट्रेंड है यहाँ पर इन सब के स्टॉप लॉस खा गया। मतलब मार्केट में हैमर या कुछ बुलिश इंगल्फिंग ऐसी कैंडल्स बना के यहाँ से वो मार्केट अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में चली जाती है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर ये जो सारी कैंडल्स मैंने बनाई है, यहाँ पर ये सारी कैंडल्स बना के मार्केट अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में चली जाती हैं। डोजी हो गए, बुलिश इंगल्फिंग, हैमर, ऐसी कैंडल्स यहाँ पर बनाती है मार्केट। अब देखो जैसे कि यहाँ पर मैं एक और ट्रेंड बना के दिखाता हूँ, वहाँ पर मार्केट कैसे लिक्विडिटी स्वीप करती है। और आप लोग कैसे नहीं समझ पाते मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर रही है या फिर नहीं कर रही है, और लिक्विडिटी स्वीप कर रही है तो वहाँ पर क्या कैंडल बना रही है, कौन सी कैंडल नहीं बना रही है, और लिक्विडिटी स्वीप है तो हमें एंट्री ले कि ना ले, ऐसा भी होता है। हमारे मन में ऐसे डाउट रहते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेंड है, ठीक। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको। आपको क्या देखना है यहाँ पर, पहले देखना है ये जो ट्रेंड है स्टॉप लॉस लगे हैं, मार्केट इन सबके स्टॉप लॉस खाई या फिर नहीं खाई। अगर स्टॉप लॉस खाई मतलब लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब उस वाली एरिया पे, इस वाली एरिया जो है यहाँ पर ऐसी कुछ कैंडल्स बना रही है मार्केट या फिर नहीं बना रही है। अगर ऐसी कैंडल्स बना रही है तो आपको एंट्री वहाँ पर ले लेना है। तो आप अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड में आपको एंट्री ले लेना है। तो वैसी एरिया पे आपको 1:2 या 1:3 का रेशियो का टारगेट मिल सकता है। हालांकि बड़ा भी टारगेट हमें मिल सकता है, 1:6, 1:7 तक भी जा सकता है टारगेट। बस आपको होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप कितना देर होल्ड कर सकते हैं उस ट्रेड को, आपके अंदर पेशेंस है या फिर नहीं है। अब मैं इस लिक्विडिटी स्वीप को एक चार्ट पर दिखाने वाला हूँ। अब देखो जैसे कि ये वाला चार्ट है हमारा, अब आपको चार्ट पर दिखाने वाला हूँ कैसे लिक्विडिटी स्वीप कर रही है मार्केट, ठीक। अब देखो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ रही है, लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म करते हुए, ठीक। अब जैसे देखो जो लोग इस वाली एरिया पे, ये वाला जो एरिया है हमारा, एक मिनट, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर सेलिंग करे उन सब ने स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन ये जो अगला वाला ट्रेंड है इन सब के स्टॉप लॉस खा गया, मतलब लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब जो लोग इस वाली एरिया पे सेलिंग करें इन सब ने स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया, लेकिन ये जो अगला वाला ट्रेंड आया है अप ट्रेंड, इन सब के स्टॉप लॉस खा गया, मतलब यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बड़ी सी ग्रीन कैंडल्स बनाए हैं। वो क्यों बनाई है मार्केट, अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर बायर्स को बुलाई है मार्केट, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग बाइंग करें। ये वाला जो ट्रेंड ब्रेक हुआ है यहाँ पर बहुत सारे बायर्स को बुलाई, और यहाँ बायर्स यहाँ पर बाइंग करके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिए, और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में चली आई। ये होता है ट्रैपिंग, लिक्विडिटी में ऐसे लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, सेकंड एग्जांपल। अब देखो जैसे कि यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है। अब देखो ये वाला सेकंड एग्जांपल है हमारा, यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म करते हुए। देखो अब जो इन लोग को यहाँ पर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो यहाँ पर इन सब ने स्टॉप लॉस के नीचे लगा दिया। अब देखो इसके अगला वाला ट्रेंड जो है, यहाँ पर जो मैंने कैंडल्स बनाई थी, वहाँ पर जो आपको बुलिश इंगल्फिंग ऐसी कुछ कैंडल्स बनाई थी, यहाँ पर एग्जैक्टली वैसी कैंडल्स बनी हुई हैं। तो मार्केट यहाँ से वो अप ट्रेंड में पकड़ ली, अप ट्रेंड में चला गया। ऐसी कैंडल्स बना के वो अप ट्रेंड में निकल गई मार्केट, और यहाँ पर इन सबकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो अभी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी दिखाऊंगा। अब देखो ये जो डाउन ट्रेंड आया है, हायर आए और हायर लो फॉर्म करते हुए आए मार्केट, जो लोग यहाँ पर बाइंग करें उन सब ने स्टॉप इसके नीचे लगाया, लेकिन ये जो
ट्रेंड आया है, लेकिन ये लिक्विडिटी नहीं स्वीप कर पाया। अब देखो ये कुछ देर बाद आई मार्केट, तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करी। मैं आपको एक और एग्जांपल बताया था हैमर कैंडल का ना, हैमर कैंडल का, और जो यहाँ पर मार्केट बनाई है हैमर कैंडल, ये वाला जो हैमर है, यहाँ पर हैमर कैंडल बने, मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करी, और यहाँ से देखो कितना बड़ा हमें टारगेट मिला, 1:2 या 1:3 जो भी मिला वो हमें टारगेट मिला। अब मैं अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और आगे कैंडल्स हमें दिखा नहीं रहा है, तो हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लिक्विडिटी कैसे स्वीप करती है, और यहाँ पर हमको टारगेट कैसे मिलते हैं, 1:2, 3, 4, जो भी 1:3 रेशियो 4 जिसका भी टारगेट हमें मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब भाई मैं पीछे चलता हूँ, मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर नोट करके रखा था, यहाँ पर मार्क करके रखा था एग्जाम्पल्स। अब देखो ये जो मैंने एग्जांपल्स बनाए हैं, और यहाँ पर मैंने ये जो ट्रेंड है, यहाँ पर मैंने ट्रेड भी प्लेस किया था, हमें टारगेट भी मिला था। अब देखो जो लोग ये वाला एरिया है यहाँ पर सेलिंग करें, उन सब ने स्टॉप लॉस के ऊपर लगाए, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो अगला वाला ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड में आई मार्केट, लेकिन ये वाला ट्रेंड यहाँ पर स्टॉप लॉस के लगे हुए थे बायर सेलर्स के, और ये वाला ट्रेंड इन सब के स्टॉप लॉस खा गया, मतलब यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करी, और यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई। अब जो लोग यहाँ पर इस वाली एरिया बाइंग करें, उन सब ने स्टॉप लॉस के नीचे लगाया है, लेकिन ये जो अगला वाला ट्रेंड है, इन सब के स्टॉप लॉस खा गई, मतलब यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर ली, तो मार्केट में एक बूस्ट आया, तो यहाँ से वो अप ट्रेंड पकड़ ली। तो ऐसे होता है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप करती है मार्केट, वो हमें कंफर्मेशन के लिए होता है लिक्विडिटी स्वीप। हमको एग्जैक्टली ट्रेड ही नहीं प्लेस करना है, आपको कुछ चीज़ें देखनी भी होती है लिक्विडिटी स्वीप में। अब देखो जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेंड है, ये जो अगला वाला ट्रेंड है इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में चली आई, और ऐसे नीचे ही यहाँ पर जो लोग बायर्स इन सब ने स्टॉप लॉस नीचे लगाया, मार्केट यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करी, और यहाँ हमें एक टारगेट बड़ा सा 1:4 या 1:5 जो भी हमें टारगेट मिला हो, यहाँ पर हमें टारगेट मिला। अब देखो अब यहाँ पर कैसे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसके आगे चार्ट नहीं, ये लास्ट एग्जांपल है, फिर इसके बाद मैं वीडियो एंड करता हूँ। अब देखो जो लोग यहाँ बायर्स इन सब ने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है, लेकिन जो अगला वाला ट्रेंड है इनकी लिक्विडिटी स्वीप करी है, और यहाँ पर हमें 1:4 का तो टारगेट मिल चुका है यहाँ पर। तो गैस वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करिए। तो गैस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप उसको कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं सीक्वेंस में वीडियो बनाऊंगा। तो गैस वीडियो जैसे ही बनी हो, अब मैं इससे बेटर करने की कोशिश करूंगा, इससे बेटर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू गाइस।